ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। नमस्ते अम्मा जी। अरे मालती, नमस्ते नमस्ते। कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा जी। अरे हमारी पल्लवी तो बड़ी अच्छी लग रही है आज। और बेटी, आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? आज पल्लवी के स्कूल का पहला दिन है। मेरा बेटा कैलाश भी तो आप ही से आशीर्वाद लेकर पहले दिन स्कूल गया था। भला आपसे आशीर्वाद लिए बिना कैसे जाने दूं स्कूल इसे? तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बड़ी अच्छी तरह से पाल रही है अपने बच्चों को। दोनों को एक जैसा खाना पीना, सही ध्यान और पूरा प्यार। और 6 साल के होते ही स्कूल में दाखिला। मालती, 6 साल की उम्र में हर बच्चे को स्कूल जाना ही चाहिए। स्कूल जाना तो बच्चों का कानूनी अधिकार है। अम्मा जी, पल्लवी के बापू भी यही कहते हैं कि हम तो पढ़ ना पाए, लेकिन अपने दोनों बच्चों की जिंदगी में कोई कमी ना आने देंगे। बड़ी अच्छी सोच है तेरे घर वाले की मालती। राधा, पल्लवी के लिए टॉफी लिया। जी अम्मा जी। पर पल्लवी है कहाँ? अरे यही तो थी, कहाँ गई? पल्लवी, पल्लवी। भाभी, मैं देखती हूँ। यही कहीं होगी। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी। अरे पल्लवी, चलो बाहर आओ। तुम यहाँ क्यों छुपी हो? आओ बाहर आओ। आओ बेटा। अच्छा, मैं तुम्हें टॉफी दूंगी, अब आ जाओ। तुम्हारे पास है? हाँ, वो भी डिब्बा भरकर। अब बाहर आ जाओ। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। मगर क्यों नहीं जाना? नहीं जाना ना बस। अच्छा, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी। अब आ जाओ। अरे कहाँ चली गई थी तू? जल्दी कर बिटिया, स्कूल के लिए देर हो रही है। चल अब जल्दी से अम्मा जी का आशीर्वाद ले और
वो भाभी, पल्लवी स्कूल नहीं जाना चाहती। अब क्या हुआ? इतना तो समझाया था ना तुझे कल। पल्लवी बेटे, आओ आओ मेरे पास आओ, आओ। बड़ी प्यारी बच्ची है हमारी पल्लवी। अच्छा, एक बात तो बताओ कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? मुझे डर लगता है। डर? स्कूल में किसका डर? मास्टर जी तुम्हें रोज रोज नई नई बातें बताएंगे, नए नए खेल खिलाएंगे, कितना मजा आता है। अच्छा, वो कैसे? देखो, स्कूल में आज तुम्हारा पहला दिन है, तो पहले तो मास्टर जी सारी कक्षा से नए बच्चे को मिलवाते हैं। अच्छा, तुझे पता है जब मीना और उषा का स्कूल में पहला दिन था तो क्या हुआ था? तो सुन, जब वो स्कूल पहुंचे तो आ जाओ, तुम दोनों अंदर आओ। आ जाओ, आ जाओ। ये रहे हमारे दो नए बच्चे। अरे ये तो मीना है। हाँ, ये मीना है और ये उषा। तो बच्चों, तुम सब लोग इनकी आने की खुशी में तालियां बजाओ। मास्टर जी, वो ट्रॉफी। टॉफी? मिलेगी मिलेगी, सबको मिलेगी। मीना, ये लो, और उषा, सबको जाके बांटो, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, सबको बराबर मिलनी चाहिए। हाँ? आप फिक्र मत करो मास्टर जी, सबको बराबर ही मिलेगी। अच्छा, मास्टर जी मुझसे भी टॉफी बंटवाएंगे? हाँ, मास्टर जी रोज तुम्हें नई नई कहानियां सुनाएंगे, नई नई किताबें मिलेंगी, कितना मजा आएगा। मेरा तो मन करता है मैं भी स्कूल जाऊं। तो आप भी चलो ना। मैं नहीं जा सकती, बूढ़ी हो गई हूँ ना। पर तू तो जाएगी ना? हाँ। शाबाश। राधा बेटी, इसके जरा हाथ पांव धुलवा दे, कैसे गंदे कर लिए हैं। जी अम्मा जी। आओ पल्लवी। आपका भी जवाब नहीं अम्मा जी। इसे जब से पता लगा है कि स्कूल जाना है, बस तभी से मुंह फुलाकर बैठी है। और अब देखो, नई जगह, नए माहौल का डर होता है बच्चे के मन में। हमें उसे प्यार से निकाल देना चाहिए। गुस्से से अगर ये काम करेंगे तो कड़वाहट रह जाएगी उनके मन में। हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके मन को समझकर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मा जी। अब तुम मुझे ये बताओ कि बच्चों को स्कूल भेजने में कौन कौन मदद कर सकता है? एक, माँ बाप बच्चों को स्कूल में दाखिल करके बड़ी अच्छी तरह से पाल रही है अपने बच्चों को। दोनों को एक जैसा खाना पीना, सही ध्यान और पूरा प्यार। और 6 साल के होते ही स्कूल में दाखिला। 2, टीचर बच्चों का प्यार से स्कूल में स्वागत करके। ये मीना है और ये उषा। तो बच्चों, तुम सब लोग इनकी आने की खुशी में तालियां बजाओ। 3, समाज माँ बाप और बच्चों का साथ देकर। आपका भी जवाब नहीं अम्मा जी। इसे जब से पता लगा है कि स्कूल जाना है, बस तभी से मुंह फुलाकर बैठी है।
और अब देखो, अम्मा जी, पल्लवी को तो आपने सब अच्छे से समझा दिया है, लेकिन मेरे मन में भी कहीं एक बात का डर है। अब तुझे किस बात का डर मालती? अम्मा जी, कैलाश को तो आप जानती ही हैं, वो कितना मिलनसार है, सबके साथ घुल मिल जाता है। लेकिन पल्लवी, वो थोड़ी शर्मीली है। इतने बच्चों के बीच कहीं पल्लवी... तेरा मतलब है पल्लवी उनके साथ घुल मिल नहीं पाएगी? जी। तेरा डर बेमतलब का है मालती। अरे स्कूल तो विद्या का मंदिर होता है। पढ़ाई करते करते, खेलते खेलते सभी बच्चे एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। उषा और मीना के साथ भी तो यही हुआ था। तुम्हारा नाम उषा है? हाँ, मेरा नाम मीना है। पता है, मुझे भी पता है कि तुम्हारा नाम उषा है। फिर पूछा क्यों? ऐसे ही, दोस्ती करने के लिए। मीना, तुझे पता है ये बड़े घर से है। तो क्या हुआ, मैं कुम्हार तोले से हूँ। ये तुझसे दोस्ती नहीं करेगी। क्यों, तुझे पता है क्या? चीकू कह रहा था, उसके बाबा ने कहा है बड़े घर वाले बड़े लोग हैं, हमसे दोस्ती नहीं करेंगे। क्यों, बड़े घर वाले दोस्ती नहीं करते क्या? और उषा मुझसे बड़ी थोड़ी ना है, मेरी जैसे ही तो है। उषा, तुम मुझसे दोस्ती करोगी ना? हाँ, तो आज से हम दोस्त। ये ले, मेरी टॉफी रख। और मुझसे दोस्ती नहीं करेगी? तुम्हारे पास टॉफी है? हाँ है। ला दे। लेकिन चल ले। मुझे टॉफी बहुत पसंद है। और तुम्हें क्या पसंद है? भोपू वाला ट्रक। और मुझे साइकिल। चलो वहाँ खेलने चले। चलो। अरे वाह। अम्मा जी, आदाब। जीती रहो। अरे वाह, मालती भाभी भी है यहाँ पर। भैया, नन्ही सी परी कौन है? कैसी हो राधा? ठीक हूँ जीजी। शबनम बहन जी, पल्लवी आज पहली बार स्कूल जा रही है, तो अम्मा जी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हमारी पल्लवी स्कूल जाएगी और फिर पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी अफसर बन जाएगी। ऑफिसर नहीं, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। बाप रे, फिर तो तुम सुई भी लगाओगी। भाई, फिर तो तुमसे बच के रहना पड़ेगा। बहुत बहुत मुबारक हो मालती भाभी, सही उम्र में पल्लवी को स्कूल भेज रही हो। अब देखना, ये वहां जाकर कैसे खेल जाएगी। और फिर हमारे मास्टर जी, वो तो खेल खेल में बच्चों को कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखा देते हैं। अब उस दिन की बात है, वो बच्चों को एक खेल खिला रहे थे। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ऐसे चलो, वैसे चलो, लेकिन मस्ती में चलो। चलते रहो। शाबाश, शाबाश। ठीक है मास्टर जी। देखो, हम अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि हम सब अलग हैं। हमारे चलने का तरीका अलग, खाने पीने का तरीका अलग, यहाँ तक कि हमारे सोचने का भी तरीका अलग। अलग होने का मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं, बस हम औरों से अलग हैं और यही हमारी अपनी पहचान है। क्या हुआ चंदू, तुम क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, यही मेरी पहचान है। शाबाश चंद्र, जो मैं इस खेल से बताना चाहता था वो तूने समझा दिया। वही करो
जो तुम्हें सही लगे। अब देखो, खेल खेल में हमारे मास्टर जी ने बच्चों को कितनी अच्छी बात समझा दी। यही तो खासियत है स्कूल की। वहाँ बच्चे खेल खेल में क्या क्या सीख जाते हैं। खुद की पहचान बनाना, दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना। और खेलने से शरीर और बुद्धि दोनों का विकास तो होता ही है। जी अम्मा जी, आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मैं चलूं? पल्लवी के स्कूल का समय हो रहा है। भाभी मैं भी चलती हूँ। हम भी चलें तुम्हें स्कूल छोड़ने? हाँ हाँ चलो। अच्छा अम्मा जी, चलते हैं। आदाब। रुक बेटे, एक मिनट। पल्लवी बेटे, इधर आ। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। चले, आओ पल्लवी। अब मैं तुम सबसे एक बात पूछती हूँ कि खेल कूद से बच्चों का विकास कैसे होता है। 1, वो अपनी पहचान बनाना भी सीखते हैं और समाज में दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना भी। 2, इससे उनका शारीरिक विकास होता है। 3, बच्चों की बुद्धि का विकास भी होता है। सही उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना उनके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे आज मालती ने पल्लवी को स्कूल भेजा